वाह रही हमारी कानून व्यवस्था और वाह रही हाई प्रोफाइल सोसाइटियों के वो हाई टेक सुरक्षा जिनके नाम पर लोग लाखों रुपए लुटाते हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ाने वाला एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर कानून के रखवालों की कड़ी मुस्तैदी पर हंसी आने लगेगी। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट जैसी नामचीन और आलीशान सोसाइटी में एक विला में देर रात बदमाश बड़े आराम से घुस जाता है, चाकू चमकाता है, महिला को बंधक बनाता है और लाखों रुपए की लूटपाट करके बिना किसी रोक टोक के रफू चक्कर हो जाता है। तारीख थी 4 जुलाई। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट की रहने वाली अपर्णा रात करीब 11 बजे अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो गई थी। उन्हें क्या पता था कि जिस सोसाइटी की सुरक्षा के कसीदे पढ़े जाते हैं वहां सुरक्षा कर्मी शायद खर्राटे ले रहे थे। 5 जुलाई रविवार की सुबह करीब 3:30 बजे जब पूरा इलाका गहरी नींद में था तब एक अज्ञात बदमाश अपर्णा के मास्टर बेडरूम में सीधे दाखिल हो गया। उस वक्त कमरे में अपर्णा अपने बेटे और बेटी के साथ सो रही थी, जबकि उनकी सास नीचे कमरे में थी और पति काम के सिलसिले में बेंगलुरु गए हुए थे। यानी बदमाश को घर के चप्पे चप्पे की टाइमिंग और हालात का पूरा अंदाजा था। पीड़िता के मुताबिक इस बेखौफ बदमाश ने कमरे में घुसते ही मारपीट की कोशिश की। उसके हाथ में चाकू था जिसे दिखाकर उसने धमकी दी कि अगर किसी ने चूं तक भी की तो जान से मार दिया जाएगा। चाकू की नोक पर डरी सहमी मां अपने बच्चों के खातिर बेबस खड़ी रही और वो शातिर बदमाश पूरे इत्मीनान से घर की अलमारियां खंगालता रहा। तहरीर के मुताबिक साहब इतनी सुरक्षित सोसाइटी से क्या क्या समेट कर ले गए उसकी लिस्ट भी जरा देख लीजिए। महिला के मुताबिक अपराधी ने उनके घर से 2 सोने की चेन, 2 अंगूठियां, कान के 2 जोड़े, कई कीमती सोने के आभूषण और घर में रखी 35,000 रुपए की नकदी उड़ा ली। यानी कुल मिलाकर बदमाश करीब 15 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर गया। पीड़ित महिला ने बताया कि घर में केवल एक ही बदमाश घुसा था जिसका चेहरा उन्होंने अच्छे से देख लिया है और सामने आने पर वो उसे पहचान सकती है। जी, मेरा नाम अर्पणा राय है। अर्पणा जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे घर में आज सुबह 3:21 पे एक चोर घुसा है और हमारे घर में चोरी हुई है। 15-20 लाख के कुछ जवेरात और 37,000 रुपए लेके भागा है। वो किस तरह से लेके भागा? वो जब मैं आंख खुली तो वो मेरे ऊपर मुंह बंद करके और हाथ पकड़ के और बहुत ही रफ लैंग्वेज में बात कर रहा था कि माल निकाल, चेन खींचा, मेरे को दाग भी इधर है, चेन खींचा, अंगूठी निकाला, फिर ड्रॉर से सारे सामान निकाल लिए थे और भी ज्वेलरी की बात कर रहा था। तो और भी माल निकालो वरना मैं बच्चों को गोली मार दूंगा। आपने विरोध भी किया था? हाँ, मैंने विरोध भी किया था। उसको मैंने पुशबैक भी किया और उसने बोला कि ज्यादा शानापंती करेगी तो मैं बच्चों को गोली मार दूंगा। मेरे और आदमी बाहर खड़े हैं करके। लगभग कितने की चोरी है? 15 से 20 लाख होगी वैल्यू ऑर्नामेंट्स की। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को भी मैंने सूचना मैंने दी थी। तो क्या रिएक्शन पुलिस का? आ गए थे, आधे घंटे के अंदर पुलिस भी आ गई थी। अब बात करते हैं हमारी सुपरफास्ट पुलिस की। जब सारा खेल खत्म हो गया और बदमाश आराम से 9-11 हो गया तब जानकारी पाकर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मौके पर कदम रखा। हमेशा की तरह अब पुलिस के पास रटा रटाया काम है, यानी आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस खंगालना और बदमाश के आने जाने के रास्तों की पड़ताल करना। पुलिस अधिकारियों का वही पारंपरिक और घिसा पिटा बयान भी आ गया है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपी की पहचान करके उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। खैर, इस वारदात के बाद अब पूरी गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हंसें या रोएं, क्योंकि लाखों के मेंटेनेंस के बाद भी अगर एक अकेला बदमाश चाकू लेकर बेडरूम तक पहुंच जाता है तो फिर इस कागजी कानून व्यवस्था और खोखली सुरक्षा का भगवान ही मालिक है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।